हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको ये दो लेवल्स दिए थे कल, ये रेड लाइन वाला जोन और ये दो जोन दिए थे। मैं बोला था अगर इसके नीचे का ब्रेकआउट आता है तो हमारे फर्स्ट टारगेट ये ब्लू लाइन और सेकंड टारगेट ये वाला और थर्ड टारगेट ये वाला बोला था। इस टाइप से आपको कुछ बताया था। और ऊपर के लिए मैंने आपको बताया था अगर इस वाली लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये जून और थर्ड टारगेट ये। इस टाइप से आपको कुछ बताया था। तो आज ज़्यादा मोमेंटम कुछ खास रहा नहीं। आज का मोमेंटम जस्ट मतलब मार्केट हमारा यहाँ कहीं ओपन हुआ था ये, और यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर ऐसे चला और इसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया नीचे का जो कि ब्लू लाइन तक गया। फिर इसने ये एक्चुअल में एक जोन था, ये वाला एक जोन था जो मैं डिस्कस करना भूल गया था कि यहाँ से ये एक जोन आ रहा है पर्टिकुलरली। तो उस वजह से हो सकता है कुछ लोगों के एसएल्स हिट हुए होंगे, अगर मतलब लोगों ने बाई किया होगा तो उस गलती होगी। अगली बार से मैं याद रखूँगा कि मतलब पर्टिकुलरली जोन कहाँ है और सिंगल लाइंस कहाँ हैं। तो ये जोन की वजह से गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो ये जोन अगर मैंने आपको बताया होता तो हो सकता था आप यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करते इस जगह मार्केट बाई और कॉल राइटिंग की वजह से। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या कि इस मार्केट तो यहाँ तक आया, लेकिन जोन की वजह से इस जोन से इसने रिटर्न दिया और यहाँ से तुरंत एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ सीधे ऊपर की ओर निकल गया और वो रेड लाइन पे जाके एंड हो गया। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये पर्टिकुलरली एक ये जस्ट इस टाइप का एक मोमेंटम दिया और चला गया। तो अभी ये यहाँ पे कहीं पे रुका हुआ है। तो ये था आज का मतलब जो कल मैंने आपको बताया था उसमें हुआ क्या था। और मैं अब डिस्कस करता हूँ कि कल क्या हो सकता है। तो कल क्या हो सकता है कि हम देखेंगे कि मैंने अभी कुछ लाइंस आपको हटा दी हैं यहाँ पे। तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपको मैं पर्टिकुलरली कुछ जोन्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक ये वाला जोन आ रहा है आपके, एक ये वाला आ रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं सारे के सारे। ये हमारा एक जोन है ये जो मैंने उस दिन मिस किया था। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो ये वाला बहुत नियरेस्ट निकल के आ रहा है थोड़ा। इसके बाद वाला जो है वो हमारा ये निकल के आ रहा है सेकंड, इसके बाद वाला ये है। और इसके नीचे अगर हमें ब्रेकआउट आता है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो लगभग यहाँ मिलेगा 23,900 के अराउंड। तो ये निकल के आ रहे हैं। ये पर्टिकुलरली कुछ जोन्स के रूप में काम कर सकता है, जैसे ये वाला और ये वाला। ये छोटे-छोटे ज़ोन बन रहे हैं यहाँ पे। तो इनको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इसमें होगा क्या। और प्लस एक ये ट्रायंगल लाइन जो अभी ड्रॉ की मैंने, ये आपको दिखाई है यहाँ पे। ये एक ट्रायंगल लाइन बन रही है यहाँ पे। तो अगर अभी के हिसाब से अगर देखें तो अगर यहाँ से हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है पर्टिकुलरली इस लाइन का, या यहाँ कहीं हमारा मार्केट ओपन होता है, एक रीटेस्ट इस टाइप से देता है, तो हम यहाँ से फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मतलब काल मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और इस टाइप से जाता है पर्टिकुलरली 560 के अराउंड, फिर एक रीटेस्ट मारता है इस टाइप से कुछ, तो ये रीटेस्ट जो है इस लाइन के आसपास होना चाहिए। तो अगर यहाँ कहीं हमें मार्केट मिल जाता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट ये वाले और सेकंड टारगेट ये वाले और थर्ड टारगेट ये वाले होंगे। सेम इधर नीचे की ओर अगर आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से नीचे की ओर मार्केट आता है तो इस जोन तक तो हमें अवॉइड करना है, इस जोन पे। फिर इसके बाद में अगर यहाँ से यहाँ मिलता है तो भी हमें अवॉइड करना है, इस पर्टिकुलर जोन में अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। ये भी जोन में ही रहेगा बट मतलब आप ले सकते हैं पर्टिकुलरली यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ का ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। और थर्ड टारगेट जो मैंने आपको बताया अभी कि इस वाले लेवल के हो जाएंगे, 2390 तक जा सकता है इसके बाद मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा एसएल होगा। और मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से मार्केट शायद यहाँ कहीं आपको आता हुआ दिख सकता है कल। अगर बाय द वे मतलब मार्केट में अगर जो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जो पुट राइटिंग हुई है वो शायद कल जो की है, मतलब आज के लिए, कल के लिए जो मार्केट में आज पुट राइटिंग हुई है वो शायद किस रिटेलर ने बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो अगर वो सारे ट्रैप होंगे तो अच्छा खासा ट्रैप हो जाएगा और वो सब नीचे की ओर ही आएगा। तो 23900 का लगभग टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, फिर से वही, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन रहेगा। तो मतलब आपको अमाउंट कम लगेगा, तो 5-10 हज़ार रुपये में अगर आपका अच्छा खासा मान लीजिए 50,000 60,000 बन रहा है तो एक बार 4-5 हज़ार रुपये में रिस्क लेने में कोई हिदायत नहीं है
मेरे हिसाब से तो, कि 3-4 हज़ार का अगर मैं रिस्क लूँ यहाँ से पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूँ, अगर कल मार्केट हमारा यहाँ कहीं ओपन होता हो दिखता है इस पर्टिकुलर रेंज में, तो हम यहाँ से एक पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या तो वेट करेंगे कि इस लेवल पे आ जाए, तो यहाँ से पुट बाइंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ से पर्टिकुलर लेवल से इसका ब्रेकआउट अगर नहीं आता है, वीक बनाता है और नीचे की ओर क्लोजिंग देता है, तो तुरंत हमें पुट में एंट्री ले लेनी है और वेट करना है कि कहाँ तक जा सकता है लेवल। तो ये हमारे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो 39 मतलब 23,900 तक के निकल के आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए अच्छा खासा आपको मिल सकता है रिजल्ट। तो इस चीज़ का मतलब ध्यान रखिएगा कि मतलब थोड़े से रिस्क से अगर हो सकता है आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है कल। अगर बाय द वे मान लीजिए मार्केट खुलता ही इसी रेंज पे है, पर्टिकुलरली इस वाली रेंज पे, इस रेंज पे, तो इसमें वेट करना है थोड़ी देर कि ब्रेकआउट किधर आ रहा है। अगर इधर ऊपर की ओर आता है तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके छोटे से टारगेट हमारे अपर की ओर अगर मार्केट जा रहा है तो छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ देखेंगे अगर विक बना के मार्केट नीचे आ रहा है तो हम तुरंत यहाँ से पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी पे एंट्री करेंगे। और अगर वहीं पे ये मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद में इधर की ओर विक बनाकर नीचे क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे पुट बाई। पहला टारगेट ये, फिर इस जोन के अंदर मतलब कुछ क्वांटिटी छोड़ देंगे। अगर 23,000 टाइप मतलब मान लीजिए 5-6 हज़ार का आप बाई करते हैं तो 2-2.5 हज़ार का बुकिंग यहाँ पे कर लेंगे और इसके बाद में बाकी छोड़ देंगे हीरो टू जीरो के लिए, तब क्योंकि आपका प्रॉफिट हो ही चुका होगा। मेरे हिसाब से कल ये लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं मेरी उम्मीद में, कि 23,900 या 23,850 मतलब। फिर इसके बाद स्टॉप लॉस हिटिंग कितनी होगी पता नहीं, मेरे हिसाब से आना चाहिए ये लगभग आपको इस लेवल पे आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है कल। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो मतलब मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके क्वेरी कर सकता है कि मतलब क्या कर रहे हैं अगर मार्केट में। वैसे मैंने आपको क्लियरली इंडिकेशन दे दी है कि पर्टिकुलर ये जोन अवॉइड करना मतलब, या मतलब आपको रफली रफली बताता हूँ कि इस जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, पुट बाई अपॉर्चुनिटी इस जोन पे अगर मार्केट हमें मिलता है और इसका जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये वाले और 39,000 कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेनी है, फिर इसके बाद कुछ छोड़ देनी है यहाँ तक के लिए, क्योंकि इसके बाद में अगर एसएल हिट हुआ तो अच्छा खासा हिट होगा और लगभग यहाँ तक मार्केट आ सकता है। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए बाय द वे इसका ब्रेकआउट मिल जाता है इस पर्टिकुलर रेंज का और इस रेंज का, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे और बहुत ज़्यादा खींच के मार्केट आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। बस इसके ऊपर मार्केट जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एक विक बनती हुई दिखे, विक बनेगी नीचे की ओर क्लोजिंग आएगी, यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आपकी इस रेंज के ख़त्म होते ही तुरंत ये वाले लेवल और फिर ये वाले लेवल और फिर ये वाले लेवल। मतलब ये मैंने आपको लाइन खींच के नहीं दी है, चलिए मैं खींच के आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ कि आपको लगभग कहाँ बनेगा जाके। ये हमारा ये रेंज निकल जाएगा लगभग, ये ग्रीन जोन मैं आपको बना देता हूँ, ये वाला ये निकल के आ रहा है। तो ये है हमारे कुछ मतलब ऊपर की ओर मार्केट और नीचे की ओर मार्केट का प्रिडिक्शन बता दिया मैंने आपको कि किधर जाएगा तो क्या करना है। यहाँ या विशेष ध्यान देना है पर्टिकुलरली इस वाले रेंज पे तो ट्रेड नहीं लेनी है। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तुरंत शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। लेकिन हाँ कुछ क्वांटिटी बुक करते चलेंगे ताकि मतलब हम सेफर साइड होते जाएं। मान लीजिए 3-4-5 हज़ार का रिस्क लेते हैं, 5-6 हज़ार का, तो एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी 2,000 टाइप मतलब अपना अमाउंट निकाल लेंगे या तो, और फिर इसके बाद बैठ जाएँगे, वेट करेंगे कि ये आने देंगे। यहाँ यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा तो आप तुरंत बुक कर लीजिएगा फिर इसके बाद में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो हीरो टू ज़ीरो के लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, अपना अमाउंट निकालने के बाद में। अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो ऊपर की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ से, लेकिन इस रेंज से देखेंगे, इस रेंज के ऊपर मतलब जो आज की क्लोजिंग हुई है उससे ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आएगी अभी, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। वैसे सेकंड टारगेट ही यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे अगर वीक बना के मार्केट नीचे की ओर आता है, क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ पे वेट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ तक के लिए। मतलब मेरा मेन फोकस है पुट की ओर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपको पुट में अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये है मेरा कल का प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।